सिंहासन है चमत्कारी, 32 पुतलियों वाला, इसकी हर पुतली का किस्सा है एक से एक निराला। बड़ी दिलचस्प है बच्चों पुरानी ये कथा माला, बड़ी दिलचस्प है बच्चों पुरानी ये कथा माला। इसमें हर बार मिलेगा तुम्हें मनोरंजन का मसाला, मनोरंजन का मसाला। सिंहासन 32, सिंहासन 32, सिंहासन 32। ठहरिए राजा भोज, कहाँ जा रहे हैं? 32 पुतलियों वाले इस सिंहासन पर विराजने? अरे नहीं, ये वीर विक्रमादित्य का सिंहासन है। थोड़ा सोचो, कहाँ विक्रम का सिंहासन और कहाँ तुम जैसे राजा। माना कि इस समय तुम पृथ्वी के स्वामी हो, यहाँ तुम्हारा राज्य है, पर यही तो कारण नहीं होता कि इस सिंहासन पर तुम बैठ जाओ। मेरी बात पर विश्वास ना हो तो सुनो, मैं तुम्हें वीर विक्रमादित्य की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है, महाराजा विक्रम अपने दरबार में इसी सिंहासन पर विराजमान थे। हाँ मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते थे, कहिए। महाराज, पिछले 8 दिनों से नगर में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई है और प्रजा में भय फैल गया है। और रोज ही चोर कहीं सैन मारते हैं, कहीं घुसते हैं और चोरी करके अदृश्य हो जाते हैं। हमारे नगरपाल, नगर के रक्षक क्या कर रहे हैं? पहरेदारों की संख्या बढ़ाई, योग्य व्यक्तियों को चोर पकड़ने का काम सौंपिए, पुरस्कार घोषित कीजिए। जी महाराज। कोई व्यक्ति यूं तो चोर नहीं हो जाता, उसके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसे चोरी का रास्ता अपनाने के सिवाय और कोई मार्ग नहीं बचा। भगवान महाकाल और मां हरसिद्धि की कृपा से हमारी प्रजा सुखी है। उनके पास काम धंधा है, व्यवसाय है, अधिक धन कमाने के कई अवसर हैं। ऐसे में हमारे नगर का कोई व्यक्ति चोरी के काम में हाथ क्यों डालेगा? मां अन्नपूर्णा की कृपा है मालवा की भूमि पे। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, चोरी करना तो महापाप है और हमारी उज्जैनी नगरी के नागरिक को ऐसे पाप में पड़ना तो नहीं चाहिए महाराज। संभव है हमारे नगर के सुख समृद्धि की चर्चा सुनकर बाहर से कोई दुष्ट यहां चले आया और डेरा जमाकर यहां चोरी कर रहे हैं। चिंता न कीजिए, आज रात्रि हम स्वयं पहरे पर निकलेंगे और चोर को पकड़ने का प्रयास करेंगे। धन्य है महाराज, जब सारा संसार सोता है तो आप प्रजा की चिंता के लिए जागते रहते हैं। जब सारी नगरी सुख की नींद में डूबी होगी, तब आप इन दुष्ट चोरों को पकड़ने के लिए नगर की अंधेरी गलियों में भटकेंगे। हाँ मंत्री जी, राजा के रूप में हम समाज के प्रहरी हैं। ईश्वर ने हमें राजा बनाकर हम पे बहुत बड़ा भार सौंपा है, उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। चोर 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 चोर! अरे मेरा सब कुछ लुट गया, अरे मैं बर्बाद हो गया, अरे कोई बचाओ! चोर! करावास में बंद कर दो, कल इसे मेरे सामने लाना। जो आज्ञा महाराज। अरे मैं लूट गया, मेरा सब कुछ लूट के ले गए। ये लो तुम्हारा माल। माँ, नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आई तो मैं क्या करूं? भूख लग रही है माँ।
खाना घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, होता तो क्या मैं नहीं देती? अरे दुष्टो, सो जाओ चुपचाप। कहा ना मैं सुबह भिक्षा लेने जाऊंगा, ले आऊंगा कुछ ना कुछ तुम लोगों के लिए, हो जाएगी कुछ व्यवस्था। एक दिन बीमार क्या पड़ गया, कंठ में प्राण आ गए तुम सबके। क्या बात है ब्राह्मण देवता? अरे भाई, बच्चों को भूख लगी है और क्या, कितना भी करो इनके पेट का गड्ढा भरता ही नहीं। एक दिन ताप आने के कारण भिक्षा लेने नहीं जा सका तो त्राहिमाम मची हुई है। लो ये माला, कल सुबह से ले जाकर नगर में किसी जोहरी को बेच देना। उस धन से इन बच्चों के लिए इतना अन्न लाना कि ये वर्ष भर भरपेट भोजन कर सके। बहुत बड़ी कृपा आपकी, बहुत बड़ी दया की है आपने हम सब पर। चिंता मत करो, कोई और कष्ट हो तो मुझे बताना, मैं कभी कभी तुमसे मिलने आया करूंगा। धन्यवाद। लगता है कोई बहुत बड़ा राजा या धनी है। हाँ। यह है मालव प्रदेश। यहाँ परम न्यायी वीर राजा विक्रमादित्य का राज्य है। वो है उज्जैनी नगरी। जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग का टुकड़ा हो, वो महाकालेश्वर का मंदिर, और वो दूर बहती क्षिप्रा नदी, और वो क्षीरसागर, और वो गुरुकुल जहाँ कृष्ण ने सुदामा के साथ अध्ययन किया था। सचमुच सुंदर नगरी है ये। अन्नपूर्णा, यूं तो तू सारी पृथ्वी पर घूमती है और जहाँ जाती है वहाँ धन धान्य की बरसात होने लगती है, पर लगता है इस क्षेत्र पर तेरी कृपा कुछ अधिक ही है। हाँ, ये राजा वीर विक्रमादित्य का राज्य है। जिस राज्य में सच्चाई की प्रतिष्ठा हो, राजा गुणी, न्यायी और दानशील हो, वहाँ धन धान्य की कमी रहे। राजा विक्रमादित्य के राज्य में किसी प्रकार का अभाव होना ही नहीं चाहिए। तो चलो चलकर देखते हैं। चलो। अरे ये कौन है? लगता है कोई बड़ा वीर है। अरे वही तो है राजा विक्रमादित्य, जिसके मैं गुण गा रही थी। अपनी प्रजा की रक्षा करने, उनके सुख दुख जानने इतनी रात गए, अपना महल छोड़ नगर के मार्गों पर भटक रहा है वो। ऐसा लगता है जैसे इंद्र देवता चले आ रहे हो। हाँ, पर अपने गुणों में इंद्र से भी बड़ा है वो। इंद्र से कुछ प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कितनी घोर तपस्या करनी पड़ती है, फिर भी वो कंजूस है, कुछ नहीं देता। पर विक्रम उसके सामने जो भी हाथ फैलाए, जो भी निवेदन करे, कभी ना नहीं कहता, इच्छा पूरी कर ही देता है, चाहे उसके लिए उसे कितना ही कष्ट करना पड़े। क्यों, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता? तुम बड़ी उदार हो और उतनी ही उदारता से प्रशंसा भी करना चाहती हो। तो चलो परीक्षा ले लेंगे विक्रम की। तुम नहीं, मैं लूंगी। अरे मारे, मैं लुट गई रे। अरे लुट गई मैं लुट गई। क्या बात है माँ, तू रो क्यों रही? ए नानी माँ, ए दादी माँ, बताना तू रो क्यों रही है? आगे जा, आगे जा।
क्या हुआ? बोलेगी भी या यूं ही रोती रहेगी? तू क्या कर लेगा? हाँ? तू जानती है मैं कौन हूं? मैं हूं विक्रमादित्य, इस नगरी का राजा। ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? तू बोल तो, मुझे अपना बेटा समझ। मेरा बेटा बीमार है। तू कोई वैद्य है जो उसे ठीक कर देगा? बड़ा आया राजा, जा यहाँ से। अरे मैं वैद्य नहीं तो क्या हुआ? किसी वैद्य को लेकर तुरंत तेरे घर तो आ सकता हूं। बता, तू कहाँ रहती है? तेरा बेटा कहाँ है? अरे मैं तो वैद्य के घर भी गई थी। हाँ, उसने एक फल भी बताया है। बोला रस आज ही निकाल कर देना, वरना तेरे बेटे का बचना मुश्किल है। मैं क्या करूं? बस इतनी सी बात? बोल कौन सा फल है, मैं अभी अपने बाग से ला कर देता हूँ। फल तो ये ऊपर लगे हैं रे, मगर मैं बुढ़िया इसे तोड़ू कैसे? हाँ? ये फल कौन से? मेरे बच्चे के प्राण बचेंगे तो इसी से ही बचेंगे रे। ठीक, जो भी हो, मैंने चढ़ के तोड़ता। अरे नहीं रे, नहीं नहीं, वैद्य ने कहा है किसी पराये हाथ नहीं लगना चाहिए फल से। हाँ, तोड़ूंगी तो मैं ही तोड़ूंगी। हाँ। विचित्र, तू तो पेड़ पे चढ़ नहीं सकती और मुझे भी नहीं चढ़ी। ये तो रो रही हूँ इतनी देर से। एक उपाय, मैं अपनी पीठ झुकाता हूँ, तू मेरी पीठ पर चढ़ जा। अच्छा, झुका अपनी पीठ। हाँ, हाँ। फल तोड़ लिया दादी माँ? तोड़ती हूँ, ऐसे जल्दी भी क्या है? फल तोड़ लिया माँ? हाँ, जीते रहो बेटा। ये कौन सा फल है? ऐसे फल तो मैंने कभी नहीं देखे। तुझे चाहिए? ले, एक रख ले। नहीं, ये तेरे पुत्र के स्वास्थ्य के लिए है, इन्हें तू रख ले। ले भी ले, ये बड़े दिव्य चमत्कारी फल है। एक भी लेगा तो निहाल हो जाएगा। देख, तूने बड़ा कष्ट किया है, ये तेरा पुरस्कार। नहीं माँ, मैंने तेरी सेवा की, तेरी सहायता की, पर किसी पुरस्कार या फल के लिए नहीं। सेवा करना मनुष्य का धर्म है। और कितनी परीक्षा लोगी? हाँ, राजा विक्रमादित्य की। आप दोनों देवियां कौन हैं? मैं जानने को उत्सुक हूं। मैं हूँ अन्नपूर्णा और ये मेरी सखी तिलोत्तमा। ये तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। जैसी प्रशंसा सुनी थी वैसे ही तुम्हें पाया। पीठ पर कितना भार लगा? मुझे लगा पीठ पर एक पहाड़ उठा लिया मैंने। फिर भी तुम टस से मस ना हुए। बड़ा साहस और धीरज है तुम में, इसीलिए तो अन्नपूर्णा तुम्हारे राज्य पर इतनी कृपा बरसाती है। जब आपकी इतनी कृपा है मेरे राज्य पर, फिर भी मेरे यहाँ कुछ लोग भूखे क्यों सो जाते हैं? अभी अभी मैंने एक दरिद्र ब्राह्मण का परिवार देखा। उस परिवार ने सारा दिन भूखा रहकर बिताया। रात को उस ब्राह्मण के बच्चे भूख के मारे बिलख रहे थे।
जब तेरी इतनी कृपा इस पृथ्वी पर, तो ऐसा क्यों होता है? बिना काम किए, बिना मेहनत किए तो लदे हुए पेट से एक फल भी प्राप्त करना कठिन है विक्रम। श्रम के बिना गति नहीं मनुष्य की। बिना काम के पेट भरने की कल्पना करने वालों का अन्नपूर्णा भी क्या कर सकती है? मैं राजा हूं, सबका पालक हूं। यदि मेरे राज्य में कोई भी भूखा रहे तो मैं ये सोचता हूं कि ये मेरा अपराध है, मैं दोषी हूं। ऐसे में मैं क्या करूं? ये ले, इस झोली में जब भी हाथ डालेगा और जिस भोजन की इच्छा करेगा वो तुझे प्राप्त होगा। तुझे कोई व्यक्ति भूखा दिखाई दे तो उसे इस झोली से भोजन निकाल कर देना। ये झोली कभी खाली नहीं होगी। अरे भाई, बच्चों को भूख लगी है और क्या, कितना भी करो इनके पेट का गड्ढा भरता ही नहीं। बच्चों बोलो, क्या खाओगे? जल्दी बोलो, तुम्हें भूख लगी है ना? बोलो क्या खाओगे? ये लो। आप नहीं खाओगे कुछ? आप कौन है दयानिधान? आप कोई मनुष्य हैं अथवा कोई देवता हैं? तुम कैसे नागरिक हो? अपने राजा को नहीं पहचानते? ये मान पूर्णा की दी हुई झोली है। हाथ डाल के जो भी मांगोगे सो मिलेगा। धन्य हुआ महाराज, अब मेरा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। केवल परिवार ही नहीं, मैं अपने सगे संबंधी नाते रिश्तेदारों को भी बुला लूंगा। केवल वे ही नहीं, मैं अपनी जाति को भी। वे ही नहीं ब्राह्मण, ये झोली मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि मेरी उज्जैनी में, मेरे सारे राज्य में कोई भूखा न रहे। जो आज्ञा महाराज। इतने भूखों को अन्न दे, आप बहुत बड़े पुण्य के भागी होंगे। अब मैं यही काम करूंगा महाराज। जीवन भर तुमने हाथ फैलाया, अब बांटो, सबको बांटो, जी भर के सबको दो। हाँ महाराज, अब मैं वैसे ही करूंगा। ब्राह्मण, ये कौन था जो फिर से आगे आग चले गया? नहीं बताता। हाँ? नहीं बताऊंगा। बताना नहीं से क्या? नहीं, नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। नहीं, 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 नहीं। मैं जानता था तो अवश्य आएगा। अरे मूर्ख, तू वीर विक्रमादित्य से लड़कर जीतेगा? तेरी मत मारी गई है क्या? सिंहासन है चमत्कारी, 32 पुतलियों वाला, इसकी हर पुतली का